इस बात पर मुहर भी नहीं लगी है और इसे होना भी है। अभी बहुत कुछ शेष है, शहद लगाकर बात करने वालों का हुनर भी विशेष। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें बड़ा खेल होने वाला है। जो तलखियां रही हैं, जिस तरह का स्टेटस रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो नीतीश कुमार को सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी समय नीतीश कुमार की कुर्सी छीन सकती है, उनके सांसद और विधायक फरार हो सकते हैं। जो नीतीश कुमार में हिस्सेदारी थी वो कुशवाहा समाज की थी और अब इस बात को समझ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। कानाफूसी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और शुरू करने से पहले दो लाइन बहुत ज़रूरी है, वो आपके साथ साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ शेष है। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ शेष है। शहद लगाकर बात करने वालों का हुनर भी विशेष है। शहद लगाकर बात करने वालों का हुनर भी विशेष है। कानाफूसी में हम उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं और भीतर खाने में कान टू कान चर्चा हो रही है। इस बात पर मुहर भी नहीं लगी है और इसे होना भी है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो निश्चित रूप से कानाफूसी जरूरी हो जाती है और इस बात को जानना आपके लिए भी जरूरी हो जाती है। कानाफूसी हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें बड़ा खेल होने वाला है। हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी 2020 के चुनाव में पिछड़े हैं, हम पिछड़ना इसलिए कह रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर की पार्टी तीसरे नंबर पे खिसक गई और उसके बाद उन्हें पहली बार किसी के दया पर सरकार चलाना पड़ रहा है। भाजपा इसलिए छोड़ा कि उन्हें शक था, उन्हें डर था कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ देगी और उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगी। तो क्या ये डर इधर नहीं होना है? इधर तो और ज़्यादा डर है, क्योंकि जो तलखियां रही हैं, जिस तरह का स्टेटस रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो नीतीश कुमार को सूट नहीं करता है। अगर सूट करता तो नीतीश कुमार बार बार लालू राबड़ी शासन की आलोचना उनके पुत्र तेजस्वी यादव के सामने नहीं करते, जिनके साथ वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सरकार साझा कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर जब से पिछले 8 महीने 9 महीने से सरकार बनाया है नीतीश कुमार ने, तब से उनके पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू हो गई है। हालांकि जदयू में ऐसा पहले नहीं हुआ है। जदयू में जब भी हुआ है तो व्यक्ति विशेष, अगर कुछ ऐसी बातें हुई भी है तो व्यक्ति विशेष को पार्टी से बाहर जाना पड़ा है और उनके साथ कोई बड़ा हुजूम नहीं गया है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने सभी सांसदों का सीट बचा पाएंगे, उनकी उम्मीदवारी बरकरार रहेगी, क्योंकि 7 दलों का ये गठबंधन भानुमति का कुनबा कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ दुकान खोल के बैठी हुई है। आप बाजार में, मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, एक शख्स जो अपनी दुकान खोल करके आपको आमंत्रित करता है और दूसरा शख्स जब उससे सामान लेने जाते हैं तो तलखी में बात करता है, बार बार उसके सामानों की आलोचना होती है, तो क्या उससे आप सामान खरीदेंगे? बिल्कुल उसी अंदाजे में बिहार की राजनीति पूरी तरह से खुल के आ गई है सामने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह से खाने में रख दिया है कि जिसे जो आना है गिफ्ट लेकर के जाए। तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, चाहे वो सांसद हों या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, विधानसभा की तैयारी कर रहे हों, वर्तमान विधायक हों या फिर जिन्होंने चुनाव लड़ा है और दूसरे तीसरे नंबर पर रह गए, इन सब लोगों की एक बार फिर से अरमान जागे जरूर होंगे और अगला चुनाव जीतना वो चाहते भी होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई फार्मूला तय करेंगे जिससे कि उनके सांसदों की, उनके वर्तमान विधायकों की और जो लोग दूसरे नंबर पर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध, उन लोगों को भी टिकट मिलेगा? ऐसा संभव नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा, कहा जा रहा है कि भीतर भीतर उमस पैदा हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा का तो दावा है
और उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों, आरसीपी सिंह का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी समय नीतीश कुमार की कुर्सी छीन सकती है, उनके सांसद और विधायक फरार हो सकते हैं। एक एपिसोड आपने हरिवंश वाला भी सुना कि हरिवंश वाला एपिसोड भी काफ़ी कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर बड़ा हो गया है, कारण कि हरिवंश लगातार चाहते थे कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदले, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी चाहते थे कि वो पाला नहीं बदलें महागठबंधन से, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने बदल दिया था। अब इन सारी बातों को लेकर के खुद जदयू के भीतर खेमेबाजी शुरू हो गई है, और ख़ास करके अब इस 8-9 महीने के बाद जब आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने वाले जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह नीतीश सरकार में मंत्री और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, हमला करने के बाद, शोकॉज पूछे जाने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनके जवाब को कोट किया गया। ये चिंता का कारण जरूर था और इस चिंता को उपेंद्र कुशवाहा ने भी उजागर किया था। अब भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीज़ें देख रही है, तो नीतीश कुमार कितना मजबूर हैं ये भी बातें कही जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पर यह दबाव है कि वो जितना जल्दी हो सके राष्ट्रीय जनता दल का पिंड साथ छोड़ दें, क्योंकि आने वाले 2024-25 के चुनाव में अगर सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी से तय नहीं होता है तो आने वाले समय में काफ़ी परेशानी होगी, और इस परेशानी का सबसे बड़ा जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगी। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें कानाफूसी में चल रही है वो हमने आपको बताया। वहीं आपको बताएं कि इस बार एक ही मुद्दा लगातार चल रहा था कि जब 90 के दशक में लौकुश समीकरण बना था, जनता दल बना था, तो जनता दल का हिस्सेदारी 3 भागों में विभक्त किया गया था। पहली तो लालू प्रसाद, दूसरी लौ समाज और तीसरा कुशवाहा समाज। पिछड़े वर्ग में आने वाले ये तीनों काफ़ी मजबूत और वोट बैंक का कहा जा रहा है कि एक अच्छा खासा इनका आधार था। लालू प्रसाद ने अपने हिस्से का 15 साल का शासन कर लिया, नीतीश कुमार ने 17 साल का शासन कर लिया। अब कुशवाहा की बारी है, और यही बात कहते कहते उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नेता बनाने की बात कही, अपनी पार्टी का विलय करने की बात कही, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव को नेता बनाने की बात उन्होंने जरूर कही थी कि 2025 में यही नेतृत्व करेंगे। तो ये बातें जनता दल यूनाइटेड और खास करके कुशवाहा समाज को स्वीकार नहीं था, क्योंकि जो नीतीश कुमार में हिस्सेदारी थी वो कुशवाहा समाज की थी, और अब इस बात को समझ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुशवाहा समाज के नेता को आगे बढ़ा करके एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब से उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके गए हैं तो एक उम्मीद बंध गई है कुशवाहा समाज को कि कुशवाहा समाज का ही आने वाले समय में 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। किसे बनाएगी ये अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां कुशवाहा की सीट को लेकर के, जो सीट उन्होंने एमएलसी की छोड़ी है, इस्तीफा दिया है, उस सीट को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर मारामारी चल रही है। कई उम्मीदवार हो गए हैं। आपने देखा कि भारत लाइव पर आए थे श्री भगवान कुशवाहा, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही और कहा कि जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर होगा, हमें स्वीकार है। तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा भी ताल ठोक रहे हैं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि एमएलसी की सीट तो कुशवाहा समाज की है, तो फिर उमेश कुशवाहा को क्यों नहीं जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से आए हुए, उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी से जो लोग आए थे, आरएलएसपी का विलय हुआ था, उस समय कई कुशवाहा नेता थे जो आज भी जनता दल यूनाइटेड में रुके हुए हैं इस उम्मीद में कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, उन्हें कोई पद दिया जाएगा, उन्हें आयोग में सेट किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार 2015 में जब आए थे महागठबंधन के साथ, तब से आयोगों को लेकर के वो संजीदा हैं। आयोग किसी को दे नहीं रहे हैं। जब जरूरत महसूस होती है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है या किसी तरह का उठापटक होता है तो किसी को दे करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और उसे अपने यहाँ रोक लेते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा वाली कुशवाहा सीट जो खाली हुई है उसको किसी को देंगे, और दे करके ये झमेला कौन मोल लेगा?
एक सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है, लाइन में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कुशवाहा समाज के नेता हैं जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें एमएलसी की कुर्सी दे देंगे। लेकिन अगर कानाफूसी की बात करें तो नीतीश कुमार किसी को भी वो कुर्सी 24 तक तो देने वाले नहीं हैं। अब इसमें कितनी बात सच्चाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानाफूसी में यही बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम कई लोगों से बातचीत किए, उसका आधार बेस यही है कि सबको लगता है कि ये कुर्सी उनको मिल जाएगी, लेकिन ये संदेह सबको है कि 2024 तक नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी के भीतर खंडन हो। तो क्या होगा आने वाले 2024 के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी अगर कुशवाहा समाज के किसी ही नेता को, ये जरूरी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ही हो, ये जरूरी नहीं है कि सम्राट कुशवाहा ही हो, किसी भी कुशवाहा समाज के नेता को सामने करके यदि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज के वोट उसके तरफ शिफ्ट करेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये दाव धीरे धीरे खेलना शुरू कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश को ललचाने के फेरा में जिसका खुलासा लगातार उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की टीम का कहना यह है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मृग तृष्णा दिखा करके और उनके करीबी लोग उनकी गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते थे। इसमें सबसे ऊपर नाम ललन सिंह का आ रहा है। लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का जो एकजुट था वो भी बिखर गया है। इसमें कई लोग हैं जो उनका मानना यह है कि जितना जल्दी हो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके पार्टी को और पद को बचा लिया जाए। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार को एक बार फिर से वही मृग तृष्णा दिखा करके, जबकि आपको हमने खबरों में पहले ही बताया है कि जब विपक्ष एकजुट हो रहा है, एकजुट होकर के अगर किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर के आलोचना कर रहा है, मनीष सिसोदिया केस में देखा गया कि सारा विपक्ष एकजुट हुआ, 9 दल एक साथ आए लेकिन नीतीश कुमार को नहीं लाया गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये मृग तृष्णा दिखाने वाले लोग, उपेंद्र कुशवाहा का कहना, उनकी टीम का कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए ये बात कहा था कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो प्रधानमंत्री में होने चाहिए। लेकिन हमारी बातों को आगे बढ़ाते बढ़ाते कितने लोगों ने अपने मंसूबे पाल लिए कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेज दिया जाए और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने उप मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि 2005 वाली स्थिति फिर से आ जाए, क्योंकि लगातार वो 2005 वाली चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार को ललचाने के फेरा में उन लोगों की जो मंसूबे थे वो पूरी तरह से बिखर गए हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार कर लिए और उन्हें लगता था कि 6 महीने के अंदर में, 5 महीने के अंदर में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार उन्हें दे देंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा भूल था, भुलावे में थे। जिन लोगों ने ये दिखाया, एक तरफ जहां नीतीश कुमार को मृग तृष्णा दिखाई, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी सब्जबाग दिखाया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हीं की है। नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली तक यात्रा कराई गई थी और उनको खूब कहा जा रहा है कि सपोर्ट दिया गया था, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम नीतीश कुमार समय पर समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने दिल्ली से आने के बाद कहा था कि 2025 में तेजस्वी यादव को नेता बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। उन्हें पता था कि 2025 तक तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि 2024 में वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में शामिल नहीं है। उन्हें अपने दाल चावल का भाव पता चल गया था। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा खेल जो है, पूरा प्लान जो है ध्वस्त हो गया है और नीतीश कुमार की जो दूसरी टीम है, यानी कि नीतीश कुमार की टीम बी, वो लगातार अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में और लंबा चलना मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में 2024 से पहले पार्टी को भी बचा लिया जाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो है कि नीतीश कुमार का दबाव कम हो जाएगा, दूसरा उनके उम्मीदवार जो बनेंगे लोकसभा में उनका सीट रिजर्व हो जाएगा, तो दूसरी तरफ
2025 में भी एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की दावेदारी और उम्मीदवारी के लिए फिट घोषित किए जा सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानाफूसी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है, जो बिहार की राजनीति में एक बड़े उथल पुथल की तरफ इशारा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमने जो कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ शेष है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ शेष है। शहद लगाकर बात करने वालों का हुनर भी विशेष है। देखिए क्या होता है, हमारी नज़र तो बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, पंचनामा पे होनी चाहिए, खूंटा ठोक पे होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति का जो मूल है वो तो यही मिलेगा। हम जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, हमारी टीम पूरा रिसर्च करती है और उसके साथ ही हमारा ये दावा भी है अब तक कि जितनी भी बातें, जितने भी विश्लेषण हमने किए हैं उसमें से 90% विश्लेषण हमारे सही साबित हुए हैं। तो इसका आधार कौन है? तो निश्चित रूप से आप सभी हैं, जो 20 लाख से ज़्यादा हमारे व्यूअर हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे लिए कहा जाता है कि मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन निश्चित रूप से बेहतर हो रहा है, तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।